Hello, my dear students of class 8. Dear students, you have completed the study of 4 chapters, chapter 1, 2, 3, 4, and chapter 5, that is given coal and petroleum in the NCERT book. And somehow I have discussed in my last video about the coal and petroleum. But my dear student, in your prescribed book, there is the chapter 5, that is the combustion and flame. So students, this combustion and flame chapter that is designed for you especially to understand about the burning and combustion, to differentiate between the combustion required for the conditions required for the consumption combustion, and to explain the different types of the combustion, and to distinguish the different zones of the flame, and to describe the different fuels. So student, as you know, in the early time, during the early time, probably humans amazed or frightened by the devastation resulting from the huge forest fire, or by the horror of the seeing the homes catches fire and burn. But fire, when controlled and used correctly, becomes important one for our survival by providing the different ways to keep us warm and to cook our meal. It is the one of the earliest chemical changes noted by the human. तो बच्चों, पहले के टाइम में हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, तो वो आग से काफ़ी नुकसान होता था। जब कभी जंगलों में आग पकड़ लेता था तो वो आग जो है घर वगैरह जल जाते थे, जिससे कि काफ़ी वो चिंतित होते थे। लेकिन बाद में जब इसका ज्ञान हुआ तो अपने भोजन को पकाने के लिए आग का इस्तेमाल किए, पत्थरों पर चिंगारियाँ निकाल के, और उसके बाद ये पता चला कि ये केमिकल चेंज है और लोगों ने इसको नोटिस किया। Therefore you must have observed burning of wood. आपने कभी देखा होगा कोयला जलता है, लकड़ी जलती है, पेपर जलता है, LPG जलता है, and even plastics, do they all burn in the same way? एक ही तरीके से सभी चीज़ जलती हैं। And when a candle is lightened, it provides move, light and less of heat. And when a piece of charcoal is burnt, then it produces more of heat and less of light. जैसे जब चारकोल जलता है तो ज़्यादा हीट देता है, लेकिन लाइट उससे नहीं निकलती है। बाकी चीज़ें जब जलती हैं तो हीट निकलता है और लाइट निकलती है। कैंडल जो होता है वो लाइट देता है, लेकिन उसमें हीट कम होती है। सो ये जो फिनोमेना है, ये जितनी भी प्रक्रिया है बच्चों, तो ये प्रक्रिया कहलाती है कंबस्शन। कंबस्शन मीन्स ज्वलनशीलता या जलना, किसी भी चीज़ का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। नाउ सी व्हाट इज फायर। सबसे पहले बच्चों, एंटोनी ने जब ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया, ऑक्सीजन that was an element, and it was discovered by the Anthony Leuser, and he realized that this new element was the missing piece of the puzzle needed to explain combustion. तो उन्होंने ये देखा कि ये जो नया आविष्कार हुआ है नए एलिमेंट का, इसमें कोई चीज़ मिसिंग है कंबस्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। ही कैरिड आउट ए series of the experiment
and concluded that fire was the result of the chemical reaction between a burning substance and oxygen. और एंटोनी ने ये बताया कि जो फायर होती है, आग होती है, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है इसके बीच में, जो चीज़ जलती है और ऑक्सीजन के बीच में. द मार्क्ड द एंड ऑफ एल्केम एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड. तो पहले के टाइम से लेके अब तक के टाइम में जितना भी जो भी शुरुआत रही है वो इस तरीके से रही है. तो बच्चों, अब इसमें जो दूसरी चीज़ आती है, आप देखेंगे कि अगर मैग्नीशियम को जलाया जाता है, आग पकड़ाई जाती है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऊष्मा उत्पन्न होती, हीट निकलती है और लाइट निकलती है. इसी प्रकार से नाउ टेक ए पीस ऑफ चारकोल, मेनली कार्बन, with a pair of the tongues and heat it over a flame. It combines with the oxygen of air to produce carbon dioxide. तो ये हवा की जो ऑक्सीजन है उसको पकड़ करके CO2 बना देता है. एंड हीट एंड लाइट. सिमिलरली कोल आल्सो बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. तो ये जितनी ज्वलनशील चीज़ें होती हैं वो जलती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में. और जो बर्निंग होती है, बर्निंग मतलब जलना, जलना क्या होता है, कंबस्शन क्या होता है, इसको समझने की ज़रूरत है. सो द टर्म बर्निंग इज कॉमनली यूज्ड विथ ए सब्सटेंस कैचेज फायर, वेयर एज द टर्म कंबस्शन इज यूज्ड व्हेन ए सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. तो फायर क्या, बर्निंग क्या होती है? बर्निंग कॉमनली यूज व्हेन ए सब्सटेंस कैचेज फायर. बर्निंग क्या है? जब कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है तो उसको बर्निंग कहते हैं. जबकि कंबस्शन दैट इज यूज व्हेन ए सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और उसके जरिए एक सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की जिससे हीट और लाइट पैदा होती है, देन दैट इज कॉल्ड कंबस्शन. एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्यूल. फ्यूल जिसको ईंधन बोलते हैं. द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. द फ्यूल मे बी, दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. दिस वन. सो फ्यूल तीन तरह के हो सकते हैं, या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा. ठीक. So light may or may not be, light may or may not be, light may or may not be produced during the process of combustion. तो लाइट प्रोड्यूस भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. when iron react with oxygen to form iron oxide, during this slow combustion no light is produced. Following are few example of the combustion. जैसे कि कार्बन burns in the presence of air to form carbon dioxide. Methane burns in the presence of oxygen to produce carbon dioxide. LPG burns to produce carbon dioxide gas. And from above example, the combustion, we find that the oxygen is necessary for the combustion and to take place. So oxygen is called supporter of combustion. In most of the cases of combustion, oxygen is provided by the air around us. So we say air is also a supporter of the combustion. So students, this is about the combustion and fire. That is the introductory part which you have seen here. And now there are the conditions essential for the combustion. कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जो कि ज़रूरी हैं combustion के लिए? उसके लिए पहला है फ्यूल, दूसरा है ऑक्सीजन,
एंड तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। द इग्निशन टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज द लोवेस्ट टेम्परेचर विच इज नीडेड टू स्टार्ट फायर एंड कीप इट बर्निंग। तो ये तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं कंबस्शन के लिए। एंड नाउ द कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज, बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि विच कैन बर्न टू प्रोड्यूस heat and light are known as the combustible, and in simple word we say that the combustible substances are actually the food for fire। तो ये कह सकते हैं कि जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं वो एक तरह से आग के लिए भोजन का काम करते हैं। एंड ए combustible substance is also called fuel, और जो इस तरह के जलने वाले पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, उनको ईंधन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर, क्लॉथ, अल्कोहल, ईथर, केरोसिन, ऑयल एंड एलपीजी आर सम combustible substances। The substances which do not burn are known as the non-combustible substances। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि बर्न नहीं हो सकते, आग नहीं पकड़ सकते, उनको बोलते हैं non-combustible substances such as iron, glass, stone, sand, etc. are the non-combustible substances। My dear students, there are activities given over here, and these activities that will be done in your science lab during the physical class, so don't worry about that। Now see this chart, substance combustible and non-combustible, you have to take it। Now take it। So straw, that is the combustible, matchstick combustible, stone piece non-combustible, iron nail non-combustible, kerosene oil combustible, paper combustible, glass non-combustible, wood combustible, and charcoal combustible। So these are the some chart that is given in your book, and you have to do it। You have to do the exercise that is given in your book। Now dear students, supporter of the combustion। अब आप ये देखेंगे कि हमारे घरों में या हमारे आसपास कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंबस्शन, जो कि जलने की प्रक्रिया है, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। इसमें आप देखेंगे इन मेनी होम्स स्पेशली इन विलेजेस, चूल्हा, सिगड़ी, केरोसिन विक स्टोव एंड केरोसिन प्रेशर स्टोव आर यूज फॉर द कंबस्शन ऑफ फ्यूल टू कुक फूड। इन सारी चीज़ों का यूज होता है चूल्हा, स्टोव एक्सेट्रा का भोजन को पकाने के लिए। व्हेन वुड इज बर्न इन ए चूल्हा, गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द logs wood। these gaps are left for air to enter the चूल्हा। थोड़ा सा गैप इसलिए छोड़ देते हैं कि हवा उसके जरिए अंदर घुसे, for to initiate the burning process, to support the burning process। in sigdi or अंगीठी which is used to burn coal or charcoal, an iron grate made of iron bars are having the spaces। उसके बीच में भी स्पेस, मतलब कि जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती है उसमें थोड़ा जगह छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो उसको हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे और वो पूरी तरह से जलनशील रहे, जलता रहे। सो बाय दीज एग्जाम्पल्स वी आर ensuring over here that the combustible substance get burned completely or incompletely, oxygen is needed which is supporter of the combustion। अब बच्चों इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें कि आप एक कैंडल जलाएंगे और कैंडल को दो कैंडल को खुला छोड़ देंगे और एक कैंडल के ऊपर आप कवर कर देंगे। तो देखेंगे कि जो खुली वाली कैंडल है वो जलती रहती है और कवर की हुई कैंडल बुझ जाती है। दिस इज एक्सपेरिमेंट फॉर इन सपोर्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर
in the process of the combustion. And now see this page. While looking this page, that sufficient air does not enter into the flask in case C, the flame goes off when glass chimney is covered completely as fresh air is not available. तो वही जब उसको चिमनी को ढक देते हैं तो उसमें फ्रेश एयर नहीं मिलती और वो बुझ जाता है. नाउ a very important thing, that is the ignition temperature. Dear student, you have to see this ignition temperature, that this temperature this ignition temperature is the temperature on which the fire a substance catch fire. That is the minimum temperature. So this minimum temperature at which the substance get fire, this minimum temperature at which the substance get fire, and in this way you have to see the ignition temperature, means that the ignition temperature that will be always helpful for burning of a fuel, and that minimum temperature is of various limitations that is depend upon the different types of the fuel. Means petrol ignition temperature is very low, while wood, that is the ignition temperature, is very high. So that is depend upon the different different fuels, and you have to see. Dear student, in the next video you will be able to complete this chapter by the understanding by you and in the well manner. So thank you very much for watching this video.